नमस्कार स्टूडेंट्स। यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के एप्लीकेशन पर आधारित ये क्वेश्चन डॉक्टर डी शर्मा के बुक से लिया गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, HCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032m minus 408 multiply 5. Find m. एक क्वेश्चन ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था और मैंने आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मैं और बतलाऊंगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ये उन्हीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है जिसमें कि स्टूडेंट को अक्सर डिफिकल्टी आती है। चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले 408 और 1032 का HCF हम लोग निकालेंगे यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से। (1032) is greater than 408 since 1032 is greater than 408, therefore by Euclid डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग सबसे पहले इस दोनों का HCF फाइंड करेंगे। 1032 इज इक्वल टू 408 और इसको डिवाइड देके देखते हैं कि क्या होता है। 408 को डिवाइड देंगे 1032 में, 1032 में 2 से 16 8 6 1 2 216 408 मल्टीप्लाई 2 प्लस 216। यहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया हुआ है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, therefore आगे चलेंगे। 408 again by Euclid division algorithm. (408) is equal to 216 से डिवाइड देंगे। 408 1 216 2 9 1 192 216 मल्टीप्लाई 1 प्लस 192। यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 192 है, लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आगे चलेंगे। 216 अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 216 इज इक्वल टू 192 से इस पर डिवाइड देंगे। 216 1 192 4 2 24 रिमाइंडर। 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, इस बार भी रिमाइंडर 0 नहीं आया हुआ है, हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बार इसको और डिवाइड करना होगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 192 is equal to
24 मल्टीप्लाई, इस बार 24 192 8, इस बार रिमाइंडर 0 आया है। तो 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0, इसका मतलब इसका HCF 24 है। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 24। अब यहां पर हमको देखना है कि ये जो HCF 24 है, ये 1032m माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में लाना है। यहीं पर समस्या आती है। हम लोग ये जो लाइन है, ये वाला, इससे 24 का वैल्यू यहां पर से निकालेंगे। तो इससे 24, इस इक्वेशन से 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 216 माइनस 192 मल्टीप्लाई 1, ये आया हमको। अब यहां पर हमको इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 192 है, ये इस इक्वेशन से 192 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन 2 से 192 का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन, इधर बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 192 is equal to 408 minus 216 into 1. 192 is equal to 408 minus 216 multiply 1. ये 192 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इक्वेशन 4 है। Substituting the value of 192 in equation 4, 24 is equal to 216 माइनस 192 के जगह पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, माइनस 408 माइनस माइनस प्लस 216 मल्टीप्लाई 1। ये 216 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए हम इसको 216 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। 216 मल्टीप्लाई 2 माइनस 408। अब यहाँ पर देखें कि जो HCF जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करने लायक है वो हमारा 408 आ गया है, लेकिन 216 इसमें नहीं है। अब 216 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हम लोग यहाँ से निकालेंगे। 216 के जगह पे 1032 माइनस इतना रखेंगे इज इक्वल टू 216 के जगह पे रखते हैं 1032 माइनस 408 मल्टीप्लाई 2, 408 मल्टीप्लाई 2 और ये इंटू 2 था ही, इंटू 2 माइनस 408। इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 1032 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 to 4, 408 मल्टीप्लाई 4 माइनस 408 इज इक्वल टू 1032 मल्टीप्लाई 2 माइनस 408 मल्टीप्लाई 4 माइनस 408। हम इसको लिख सकते हैं
408 मल्टीप्लाई 5 माइनस 408 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हम लोग जो फॉर्म हमको दिया हुआ है उससे कंपेयर कर लेते हैं। Therefore 1032 m माइनस 408 मल्टीप्लाई 5, ये HCF है और हमारा HCF यहाँ पर 24 है, तो इसके जगह पे हम अब ये रख सकते हैं और इज इक्वल टू कितना सा, इज इक्वल टू 1032 माइनस 408 मल्टीप्लाई 5। दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 दोनों तरफ है। यहाँ पर 1032 m है, 1032 m, और यहाँ पर 1032 इंटू 2 है, इंटू 2, 1032 इंटू 2। Therefore m is equal to 2. Comparing we get m is equal to 2। यही हमारा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि किस तरह से कौन सा वैल्यू कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, यही स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस तरह के कई सवाल हैं, कई क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, उसको बनाए और जो HCF जहां पर फाइंड हुआ वहां से आप शुरू करें और जो वैल्यू हमको दिया हुआ रहता है उस वैल्यू को किसी तरह से लाकर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखें, और भी कई क्वेश्चंस है, मैं उनको भी सॉल्व करके आप लोग को समझाऊंगा। आज इतना सा ही। जय हिंद।